हैप्पी संडे फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। और हम लोग अभी अभी बाहर से आए हैं, पूरा बिखरा हुआ है। बस जस्ट कूलर के सामने बैठे और बस हमने नींबू पानी पिया है और उसके बाद मैंने जो चीज़ें थोड़ी सी लाई वो हमने डिसइंफेक्ट किया है। हमको लगा शायद आज खुला होगा डी मार्ट पूरे ज़्यादा समय तक, तो वैसे तो मैं देर से सो के उठी थी, लेकिन फिर भी हम लोग एक चक्कर सोचे लगा लेते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो हम लोग गए थे तो खुला हुआ था और अभी 7 to 7 कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइन भी कम लगती है क्योंकि ज़्यादा समय के लिए खोल दिया है। तो मुझे कुछ, मैंने बस इसके लिए देखा था, मतलब चक्कर लगाया कि मेरी चीज़ें जो बास्केट्स वगैरह चाहिए थे मुझे वो हैं कि नहीं। सारी चीज़ें अलाउ नहीं कर रहे थे ना, पहले सिर्फ ग्रोसरी अलाउ कर रहे थे। तो अभी सब डी मार्ट, केवल डी मार्ट खुला था 93 एवेन्यू जो मॉल है, और उसमें, लेकिन डी मार्ट में सारी चीज़ें अलाउ कर दी हैं उन लोगों ने। तो बस हम लोग नींबू पानी पिए हैं, खाना भी नहीं खाए हैं, नहाए भी नहीं है अभी। तो बस डिसइंफेक्ट किया। मैं दिखा देती हूँ आपको पूरी तरीके से। डिब्बा मैंने अभी अभी किया है तो पूरा नहीं दिखाऊंगी, दूर से दिखा देती हूँ। तो इसको हमने कॉर्नर कर दिया। एक ये बास्केट लिया है, ग्रे कलर का है, बहुत अच्छे और सस्ते मिल गए मुझे। और फॉर्चून का तेल, टूथपेस्ट, बिस्किट्स थोड़े से, ये प्लेट्स जो होती हैं डिस्पोजेबल वाली, एक ऑयल, कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा खिचड़ी वाले चावल, और ये गेहूँ। अब हमें पता चला कि चक्की वगैरह स्टार्ट हो गई तो हम गेहूँ फिर से पिसवाना शुरू करेंगे। और इधर लिया है मैंने कुछ बास्केट्स, मेरी पसंदीदा चीज़ें। ये डिब्बा बहुत अच्छा मिल गया और इसमें 3 बहुत प्यारे से ना कुशन कवर्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सस्ते मिल गए, बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। और ये सारे बास्केट्स ही हैं, एक चप्पल, बस इतना ही लिया। हाँ, एक ब्रेड। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं नहा धो के खा पी के फिर आपसे मिलती हूँ, देखती हूँ क्या बन पाता है इतनी जल्दी। तो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मुझे अभी करनी है आपसे ढेर सारी बातें, क्योंकि मैं थोड़ा सा सैड हूँ। थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। मैं गुस्सा भी हूँ घर वालों से नहीं, सिर्फ हस्बैंड से। इसलिए मैं अपना चाय अपनी और ब्रेड सेका, हर्ष ने ब्रेड सेक के दिया। तो मैं घर में पंखा चल रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि ईयर कॉर्ड लगा लूँ और वहाँ ले लेती हूँ। तो मैंने इसको बिस्तर पे ही कर लिया है फिक्स, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ। ये हर्ष ने ब्रेड सेक के दिया है आज, बेचारा वही है जिससे मैं बातचीत कर सकती हूँ अपनी। मेरा थोड़ा बहुत दर्द समझता है, तो जब भी उसको लगता है मम्मी उदास है तो इस तरह से मम्मी ब्रेड सेक दूँ, चाय बना दूँ। चाय तो मैंने ही बनाई है, बस ब्रेड उसने कितने अच्छे से सेका है देखो। मैं ये खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बिना खाए तो पता ही है, कितना भी गम हो, कितना भी दुख हो, खाना तो पड़ता ही है। क्योंकि अभी दोपहर में उठ के सारे काम तो करने ही है मुझे, लेकिन मैं फॉर टाइम बीइंग मैं अभी नाराज़ हूँ और मेरा मन बिल्कुल उधर जाने का कर ही नहीं रहा है। वरना आप मुझे देखते हैं ना, मैं अक्सर उसी सोफे पे शूट करती हूँ, वहीं बैठ के बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि आज मेरा मन ठीक नहीं है। मैंने अभी ब्रेड खा लिया और एक ही खाया। कभी कभी ना कुरकुरा बनाने के चक्कर में हर्ष उसमें बहुत सारा घी डाल देता है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा था तो मैंने एक ही खाया और चाय पी ली मैंने। सुबह से ना आज बहुत मूड ऑफ हो गया। कल अभी कितना अच्छा समय था, मैंने दिखाया अभी आपको कि डी मार्ट गए थे हम लोग और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया मुझे वहाँ पे, बास्केट्स वगैरह। हालांकि मेरा अभी मन नहीं भरा है, मुझे और भी लेने हैं बास्केट्स, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत ऑर्गेनाइजिंग और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र होते हैं। खैर उनकी बात अलग, बहुत अच्छे मूड में थी और आज आपको दिखाने वाली भी थी। बट सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ ना, एकदम मूड ऑफ हो गया। क्या बताऊँ मैंने सोचा इतना तो रिश्ता हम लोग का बन ही गया है कि मैं आपसे जैसे सारे हंसी खुशी वाले चीज़ें शेयर करती हूँ,
अच्छे मोमेंट्स शेयर करती हूँ, स्पेशल मोमेंट्स शेयर करती हूँ। तो अगर मुझे कोई दुख है, मुझे गम है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। और मुझे अब बड़ा अटपटा लगता है अपनी कंडीशन ये किसी के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि अब सब लोग अपनी अपनी दुनिया में बहुत हैप्पी हैं। जो नाते रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, तो वो लोग मेरा दर्द नहीं समझ सकते। बट आप लोग जो हो, आप लोग बहुत बड़ी फैमिली हो। जनरली जो फैमिली हमारी होती हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं, कितने होते हैं, उंगलियों पे हम गिन सकते हैं। बट यूट्यूब की जो फैमिली होती है, हम उंगलियों पे गिन सकते हैं क्या? हज़ारों में, लाखों में सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो वो हमारे धीरे धीरे फैमिली बनते जाते हैं। जो हमारे व्यूवर्स होते हैं, भले ही सारे नहीं देखते, जितने भी देखते हैं, बट वो हमारे कहीं ना कहीं वो हमारे अपने होते जाते हैं। आप लोग हमारे अपने होते जाते हैं, तो बड़ा एक कॉन्फिडेंस सा आता जाता है कि हाँ, मैं अब आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। हालांकि टाइम लगता है, बॉन्डिंग बनाते बनाते 1 साल 2 साल लग जाता है, और लेकिन फिर भी एक बॉन्डिंग सी हो जाती है और लगता है कि हाँ, अब मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। तो आज भी मुझे ना पहले बहुत घबराहट सी लगी, मतलब कि किसके साथ शेयर करूं। और कभी कभी ना, पता नहीं आप लोगों में से किसके साथ होता है, हस्बैंड्स अच्छे मोमेंट्स में तो बहुत अच्छा साथ देते हैं, खुश रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में सारी बातों का ख्याल रखते हैं। बट कभी कभी जब बहुत बड़े मुद्दों पे उनकी ज़रूरत होती है, उनकी सलाह की, उनके एक्शन लेने की, उनके साथ की, तब ना वो अजीब ही रुख उनका हो जाता है। पता नहीं आप लोगों में कितने लोग अग्री करेंगे मेरे इस बात से, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। हैप्पी मोमेंट्स में उनका बहुत साथ रहता है, लेकिन जब हम कुछ बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हैं लाइफ में, हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं, हमारी कुछ हमारी सलाह होती है कि ऐसा करो, तब हस्बैंड्स हम लोग को जैसे कुछ समझते ही नहीं हैं। या तो उन्हें हमारी बात बुरी लग जाती है, अलग थलग हो जाएंगे, और या फिर सीधे सीधे बोल देंगे कि मुझे मत समझाओ, मैं अपना डिसीज़न ले सकता हूँ। ठीक है, आप बड़े हैं, आप डिसीज़न ले सकते हैं, घर के हेड हैं, पर मैं भी तो कुछ हूँ ना घर की, मुझे भी तो बोलने का हक है, मैं भी सलाह दे सकती हूँ। जब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों में सलाह दे सकती हूँ, वो मैटर करता है, तो बड़ी चीज़ों में तो ऑफ़ कोर्स मेरी सलाह लेनी ही चाहिए ना आपको, उसमें बुरा मानने की तो कोई बात नहीं है। बट ये हर बार होता है लाइफ में। कई बार लगता है आपको कि धीरे धीरे चीज़ें शायद बदल रही हैं, शायद बदल जाएंगी, लेकिन सम मोमेंट्स मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ बदला नहीं है, जो स्वभाव था वही है, हर बार वैसा ही होता है। तो सुबह सुबह बहुत मूड ऑफ हो गया मेरा, और जैसा कि आपको पता है, और ये मेरा बहुत बड़ा दुख है, मैं हंसती खेलती रहती हूँ, बबली नेचर है मेरा, आप देखते होंगे, बहुत खुश हो जाती हूँ और छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती हूँ मतलब। लेकिन मेरी लाइफ का जो बहुत बड़ा दुख है वो ये है कि हमारा अपना घर नहीं है अभी तक, और मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, 20 इयर्स का हो गया है, सीए करने लगा है, और इस मोमेंट तक हमारा अपना घर नहीं है। नहीं होते सब लोग इतने लकी लाइफ में जिनका कि घर शुरू में ही हो जाए। हम भी ऐसे थे, एक तो लेट मैरिज थी मेरी, तो ठीक ठीक थी, हस्बैंड की लेट मैरिज थी, तो एक तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस वैसे ही आ जाती हैं लेट मैरिज हो तो उसके हिसाब से लाइफ में हर चीज़ लेट होने लगती है। तो पहले हम लोग को लगता था कि चलो अभी नहीं है, नई नई शादी है, अभी बच्चा छोटा है, कल को हो जाएगा, अपना घर भी हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमने भी उम्मीद रखी। बट अब क्या है कि अब वो मोमेंट धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लेट नौकरी उनको मिली, तो अब रिटायरमेंट जल्दी है उनका, मतलब बहुत लॉन्ग स्पैन नहीं रहा, अब उनका रिटायरमेंट कुछ सालों में है। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक अपना घर हो जाए उसके पहले, बट समहाउ हम उतना लोन या उतना, जहाँ हम रहते हैं पुणे में, मैं चाहती हूँ यहीं पे अपना घर हो जाए, उतना लोन हम नहीं ले सकते, या फिर चुकाने की बारी आएगी तो हम चुका नहीं सकते उतना। तो अगर कहीं से मतलब डाउन पेमेंट जो होता है अमाउंट वो मिल जाए तो लगता है कि हाँ पॉसिबल हो पाएगा। तो उसी को लेके थोड़ा सा हम लोगों में आज सुबह सुबह
आज सुबह सुबह जैसे ही उठी तो बस थोड़ी सी बात हुई, उसके बाद फिर बहस हो जाती है। कई बातें नहीं मिलती, विचार नहीं मिलते तो बहस हो जाती है। तो हल्की फुल्की बहस हो गई। और ये जो दुख है मेरा, ये मेरे अपने नहीं समझ सकते, जो मेरे रिलेटिव हैं वो, क्योंकि उन सब के पास अपना घर है। और जिसके पास अपना घर है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। ये प्रॉब्लम सिर्फ वो समझ सकते हैं वो लोग जिनके पास अपना घर नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे, मैं ये नहीं कहती आप लोगों का भी अपना घर ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, उनके पास अपना घर अभी तक नहीं होगा। तो वो मेरी प्रॉब्लम समझते हैं, और वो जो डेस्परेटली चाहते हैं कि उनका अपना एक घर हो जाए। अपना घर एक सिक्योरिटी है यार, एक तरीके से एक अश्योरेंस है कि अब आपको भागना नहीं है कहीं, अब आपको कुछ सोचना नहीं है। हालांकि हम इस मामले में बहुत लकी हैं कि पिछले हम 8-9 सालों से इसी फ्लैट में रह रहे हैं। और कुछ लोगों को तो लगने लगा है कि हमने ख़रीद लिया ये फ्लैट और ये फ्लैट हमारा है। कई लोग तो बोल भी देते हैं, अरे इतना किराया देते हो आप इतने सालों से, तो ख़रीद क्यों नहीं लेते। किराया देना अलग बात है, किराया देने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए होती है। लेकिन जो मकान है पुणे में, वो आपको शायद आइडिया ना हो, 60-70 लाख से नीचे यहाँ अच्छे मकान नहीं मिलते। हम जिस मकान में हैं इसकी भी बहुत ज़्यादा कीमत है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मकान ख़रीदना, वो भी इस एरिया में, ये बहुत अच्छी एरिया है और हम लोग इतने सालों से यहाँ रह गए हैं, तो लगता है कि यहीं पे मकान हो जाए आसपास। तो यहाँ ख़रीदना मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो उससे लगता है कि किसी पिछड़े इलाके में जाके रहें, किसी मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे सुविधाएं नहीं है, उससे अच्छा है कि हम किराया दे के यहीं रह लें। चाहे तो हम ख़रीद सकते हैं आउटर एरिया में जाके, वहाँ पे 40-50 में मिल जाएगा, बट वहाँ से हर चीज़ इतना दूर हो जाएगा कि हम बिल्कुल कट के रह जाएंगे शहर से, और बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी ऑफ़िस की, स्कूलिंग की, सब कुछ की। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सोच के इस एरिया में किराए पे घर लिया था, बट अब चाहते हैं कि अपना घर हो जाए, बट नहीं हो पा रहा है। और कुछ चीज़ों पे मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है मुझे कभी कभी बहुत। मैं तो वैसे बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, उतना सर पे हावी नहीं होने देती टेंशन्स को, लेकिन फिर भी इंसान हूँ यार, कभी कभी टेंशन हो जाती है। टेंशन के साथ साथ कभी कभी ना बहुत निराशा सी हो जाती है, हताशा सी, कि किसको अपना दुख बताऊँ, कौन समझेगा मेरी बात। रिलेटिव्स क्या हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, सब लोग सुन के हाँ हाँ हो जाएगा, उम्मीद रखो हो जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा, बेटा बड़ा होगा वो ख़रीद देगा, ये वो दुनिया भर की बातें करके मुझे तसल्ली देते हैं, क्योंकि उनके पास अपना घर है। वो मेरा दुख नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। ये वही समझ सकता है जो मेरे जैसे उस मुकाम पे आ गया है कि अब उसको बिल्कुल ज़रूरत है एक अपने घर की, एक अश्योरेंस की, ताकि उसको कहीं भटकना ना पड़े, एक अपना घर हो जाए, जैसा भी हो, लेकिन एक अपना घर हो जाए। बट अपने हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में होता तो मैं बहुत कुछ कर जाती, बट क्या है कि बीइंग अ वूमन, बीइंग अ हाउसवाइफ, बहुत सारी बातें आपके हाथ में नहीं रहती। आप बहुत सारी चीज़ों में इंटरवीन करने का आपको हक ही नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते कुछ। तो मेरी भी यहाँ पे आके मजबूरी हो जाती है, मैं कुछ इंटरवीन नहीं कर सकती इन लोगों के मामलों में। क्या एकदम असहाय सी और लाचार सी महसूस करती हूँ। मुझे लगा आप लोग मेरा दर्द समझेंगे, और गुस्से में अब तक मैंने ऐसा कुछ भी कभी किया नहीं था कि मैंने कोई इस तरह की बात शेयर नहीं करी थी आपसे, बट आज मैं इनको मैंने एक तरीके से बोल दिया। मैंने कहा आप नहीं समझ रहे हैं ना, तो मैं जा रही हूँ अपने व्यूवर से बात करने, और वो मेरा दर्द समझेंगे। शायद आप लोगों में से कोई मुझे तसल्ली दे, वो मुझे रियल लगेगी। जिनके पास अपना घर नहीं है वो मुझे तसल्ली देंगे ना, तो रियल लगेगी। जिनके पास अपना घर है, सब कुछ है, वो मुझे उनकी तसल्ली मुझे तसल्ली नहीं लगती, झूठी लगती है, क्योंकि वो मेरा नहीं समझ सकते हैं दर्द, दुख। तो मुझे ऐसा लगा मैं आपके साथ शेयर करूं, मैंने शेयर किया। मुझे अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हल्का लग रहा है। हालांकि मूड तो अभी ठीक नहीं हुआ है मेरा, लेकिन कोशिश करूंगी। मैं बहुत देर तक नाराज़ नहीं रह पाती। मैंने कहा है कि हम लोगों में कभी हस्बैंड वाइफ में हमारी लड़ाई हो भी
तो हम उसको बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, बस कुछ घंटों के लिए, उसके बाद सॉर्ट आउट कर लें। क्योंकि ये जो माहौल होता है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। इसका असर बच्चे पे भी होता है और ख़ुद पे भी होता है। हम जब तक खुल के ठीक से बात नहीं करते हैं, सब लोग टेंस रहते हैं, तो उसका असर हमारे हेल्थ पे भी होता है, स्वभाव पे भी चिड़चिड़ापन भी होता है। तो वो अच्छा नहीं है, घर के लिए भी हमारे लिए भी। मैं बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेती हूँ चीज़ें कि हाँ चलो अब ख़त्म करो इस चीज़ को, तो हो जाएगा। मेरा भी बहुत देर तक गुस्सा नहीं रहूँगी, लेकिन मुझे बहुत भारी भारी सा लग रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था। मजबूरी सी लग रही थी, निराशा सी लग रही थी, लग रहा था कोई है ही नहीं, नोबडी। अब तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं रहे, तो मैंने बताया था आपको, तो मम्मा भी नहीं है अभी। दीदी हैं मेरी मम्मा की जगह, बड़ी दीदी हैं, वो समझती हैं चीज़ें। मैं उनको बताती भी हूँ, हर बात शेयर करती हूँ, बट वो भी क्या कर सकती हैं ना। उन्होंने लाइफ में बहुत बार मेरी मदद की है आउट ऑफ वे जाके, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए। बट क्या कर सकती हैं वो भी तो एक हाउसवाइफ है मेरी तरह। वो अपनी तरफ से तसल्ली देती हैं। उनके लिए मैं बेटी जैसी ही हूँ, क्योंकि उनमें और मेरे में बहुत ज़्यादा गैप है एज का। फिर भी मुझे लगा कि आपसे शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और वैसा हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने शेयर कर दिया। आप भी कहाँ सोचेंगे, कल इतने अच्छे मूड में थी, आपसे कुछ दिखाया भी नहीं आपको, वो डिब्बे में लेके आई थी। अभी मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे आपके साथ मतलब अपनी बातचीत ख़त्म करूँ, व्लॉग को भी ख़त्म करूँ। तो बाकी की बातें मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी आपको, और डिब्बे भी दिखाऊंगी। मैंने 4 मग्स भी लिए थे, वो भी नहीं दिखाए, मैंने धो के रख दिए थे, तो वो दिखाऊंगी आपको। अब तक तो 2 दिन 3 दिन हो गया है, तो वो जिस चीज़ों से हम लोग डर के अलग थलग कर देते हैं, कुछ चीज़ों को क्वारंटीन कर देते हैं, तो वो पीरियड अभी हो गया ख़त्म। आज तीसरा दिन है मेरे ख्याल से, दूसरा दिन है, हाँ दूसरा दिन है, तो ख़त्म हो गया होगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको फिर वो चीज़ें अगले व्लॉग में। तो अभी के लिए मैं आपसे बाय बाय करती हूँ। मुझे अच्छा लगा, सुकून लगा आप लोगों से शेयर करके। अगर आप लोगों में से कोई बोर हो गया हो तो सॉरी उसके लिए कि अपना दुखड़ा लेके बैठ गई। मैं चाहती नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत अंदर से बेचैनी हो रही थी, और बहुत गुस्सा, मिली जुली चीज़ें थी। गुस्सा था, दुख था, निराशा थी, तो मैं रोई भी। मैं बहुत, आपको मेरी आंखें भी सूजी लग रही होंगी, मैं बहुत देर तक रोई भी। रोने से क्या होता है, बस केवल अंदर का थोड़ा सा निकल जाता है बाहर, सलूशन थोड़ी मिल जाता है। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है रो के भी, रोना भी ज़रूरी है लाइफ में। जो लोग नहीं रोते हैं उनसे जाके पूछें कि कितनी परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें आंसू ही नहीं आते। मैं तो बहुत रोतली हूँ, मैं रो लेती हूँ। रो के अपना गम गलत कर लेती हूँ, हल्का कर लेती हूँ। तो चलो अब और नहीं बढ़ाती मैं, बाय बाय, अगले ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे। टेक केयर, लव यू।